आगे सभी लोग। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं जो ऑफलाइन हैं उनको तो पता ही होगा आज हम किस लिए यहाँ पे हैं, और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं उन्हें भी अभी बता दिया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8, जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं से संबंधित, जो कि नॉर्मली उसको करंट अफेयर की क्लासेस बोल लेते हैं अन्य, या फिर हम करंट अफेयर की यूनिट बोल देते हैं, जो कि एमपीपीएससी के प्री का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 8 है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की जो समसामयिक घटनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो यूनिट है आपके एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसको किसी भी तरीके से छोड़ना या फिर इससे अनभिज्ञ रहना, एक ये समझ लीजिए कि पीएससी के एग्ज़ाम से अनभिज्ञ होना है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपको करंट अफेयर नहीं मिलता, यहाँ से आपको वो डेटा मिलता है जिसे आप मेंस में यूज करते हैं, ऐसे लिखते वक्त उसको यूज करते हैं, जो कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है उसको एक्सप्रेस करता है, उसको एनहेंस करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दिया जिस तरीके से कि यूनिट है, और मुझे असाइन किया गया है आपको मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं से संबंधित इस क्लास के लिए। तो मैं आपको यूनिट 8 का केवल थर्ड जो सेक्शन है, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, इनकी बात करूंगा। करंट अफेयर के अंतर्गत जो क्लासेस हैं या जो कंटेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, सेकंड जो है राष्ट्रीय, और तीसरा है मध्य प्रदेश। इस तरीके से ये आपकी कुछ 8th यूनिट है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो क्लासेस है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या किसी को होगी नहीं। अब हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हम 8th यूनिट जो है ना वो पढ़ क्यों रहे हैं। और दूसरा ये कि सिर्फ 8th जो यूनिट है वो केवल 8वीं यूनिट से संबंधित नहीं है, ये लगभग आधे से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं मध्य प्रदेश के प्रीलियम में, जो 10 यूनिट्स दी गई हैं, उनमें आधे से ज़्यादा यूनिटों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसकी 4th यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे जैसे वन है, वन उपज है, तो इसके जो डेटा है, जो करंट डेटा है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? इसके लिए हमें आर्थिक सर्वेक्षण पढ़नी होगी, ठीक है? तो जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा इस क्लास में। तो वहाँ से आपको वनोपज से डेटा मिल जाएगा, खनिज से संबंधित डेटा मिल जाएगा, जो खनिज का डेटा है वो मिल जाएगा आपको, प्रमुख फसलें मिल जाएँगी, जो उनके डेटा आए हुए हैं, कितना उत्पादन हुआ है, क्या उत्पादकता रहा है, मध्य प्रदेश में कौन-सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन-सी फसलें नहीं उगाई जाती हैं, ठीक है? इसके बाद हमें सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएँ देखने को मिलेंगी। वहाँ वहाँ से भी हमें डेटा मिलेगा। ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका खनन कितना है, उत्खनन कितना है, मध्य प्रदेश में जो संसाधन है उनका भंडार कितना है, ये देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से संबंधित हमें डेटा मिल जाएगा, कौन कौन से उद्योग हैं, कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें जो कि 5वीं यूनिट है, दिख रहा है आप सबको? जो 5वीं यूनिट है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो इसमें जैसे राज्यपाल है, मंत्रिमंडल है, ये देखिए, विधानसभा, उच्च न्यायालय है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि अभी करंट का राज्यपाल कौन है, मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल पढ़ाऊंगा, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष पढ़ाऊंगा, कौन है, विधानसभा किस तरीके से कार्य करती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है। तो जो आपको करंट का डेटा है वो आपको मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, 6th यूनिट है जो कि मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसको जानने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले आपको आर्थिक सर्वेक्षण पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश की, उसको आपने अच्छे से पढ़ा हो, तभी आप उसकी वर्तमान स्थिति बता सकते हैं। मध्य प्रदेश का बजट, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके करंट अफेयर, कौन सी शिक्षा के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, बजट में कितना एलोकेट किया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। सतत विकासों में मध्य प्रदेश की प्रगति, एसडीजी के जो लक्ष्य हैं उसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, उससे संबंधित एक चैप्टर है जो कि मैंने करंट में सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, एमएसएमई हो गए, अधोसंरचना का विकास हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उससे संबंधित जो क्वेश्चन हो गए हैं,
इन सभी को शामिल किया गया करंट में। तो आपके लिए जब हम करंट पढ़ रहे होंगे तो 6th यूनिट के जो ये पोर्शंस हैं, ये आपके लिए बेहतर हो जाएँगे, जहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं जो आपके पास जानकारियाँ हैं। आत्मनिर्भर भारत, अभी एक रोड मैप आया है आत्मनिर्भर भारत से संबंधित, और मध्य प्रदेश के विकसित मध्य प्रदेश से संबंधित भी अभी एक नवंबर को एक जारी किया गया है रोड मैप, जो कि मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश @2047 करके है, जो कि अभी 1 नवंबर को किया गया है, तो हम उसको भी देखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करेंगे, हम सभी डिस्ट्रिक्टों के जो भी प्रोडक्ट हैं जिनको सम्मिलित किया गया है ओपीओडी के अंतर्गत, उनकी हम बात करें। तो ये आपके कुछ पोर्शंस हैं, जैसे 6th यूनिट यूनिट के बहुत सारे पोर्शंस हो गए जो कि आपको करंट अफेयर में ही देखने को मिल जाएंगे। अगर हम अंतिम यूनिट या 10वीं यूनिट की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश की जनजाति, उनके विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य से संबंधित है। अगर हम इस यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें बजट के साथ-साथ कुछ योजनाएँ, बजट में कुछ योजनाएँ आती हैं, कुछ पिछली योजनाएँ हैं जो कि जिनके बजट से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण में बात कही जाएगी, या उनके जो एलोकेशन किया गया है, उनके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, तो उनके वहाँ पे योजनाओं की बातें आती हैं। तो वहाँ जनजातियों से संबंधित जो ये आपका टॉपिक है 10वीं यूनिट में, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति में कुछ त्योहार हैं, कुछ उत्सव मनाए गए हैं पिछले साल में या पिछले दिनों में, तो उनको हम देखेंगे तो यहाँ से वो कवर हो जाएगा। क्योंकि एक ही समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चंस है या जो भी आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो इस तरीके से पूछता है कि उसमें आपकी जो सैद्धांतिक या जो जानकारी है, जो किताबी जानकारी है, वो तो शामिल हो ही, उसके साथ आपके जो हालिया जो करंट अफेयर है या जो कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं, उनसे संबंधित भी आपको जानकारी हो। इस तरीके से क्वेश्चन को मिक्स करके पूछता है। कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये तो थी अपनी सिलेबस पे चर्चा। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो हमें ऑनलाइन देख रहा है वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, और ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं जिस तरीके से हमारा क्लास प्लान है, ये मैं आपके सामने आज क्लास प्लान लेके आया हूँ। इसी तरीके से कल से आपकी क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट होंगी। ये जो क्लास है आप तो देख ही सकते हो ऑफलाइन, बाकी आप लाइव भी देख सकते हो। बाकी ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी मुफ्त में मिलेंगी, जो कि आरएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, उस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो 8th यूनिट है, तो इसमें मैं आपको मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं से संबंधित जानकारी पे चर्चा कर लेते हैं। क्लास प्लान देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिटिकल इवेंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, तो पूरा लोकसभा चुनाव नहीं हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे, लोकसभा की 29 सीटें ही हैं मध्य प्रदेश में, तो उन 29 सीटों पे चुनाव हुए। टोटली जो लोकसभा चुनाव है 7 चरणों में हुए, तो मध्य प्रदेश में कितने चरणों में हुए, 4 चरणों में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। और एक इवेंट्स ये भी रहा है कि जो मध्य प्रदेश की इंदौर सीट है, वहाँ से सर्वाधिक वोटों से विजयी हुए हैं। भारत में किसी भी सीट से जो मार्जिन है जीतने का, वो है कुछ 11 लाख के आसपास है, तो वो हम देख लेंगे। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट है जो कि मध्य प्रदेश के से संबंधित है, लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है, तो वो हमारे लिए जानना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो टोटली 29 सीटें हैं, तो 29 जो सदस्य हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश के, उनको हम देख लेंगे कौन कौन मध्य प्रदेश का सदस्य है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, ठीक है, ये देख लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा गया है, चाहे वो कैबिनेट में हो चाहे राज्य स्तर के मंत्री हो। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव देखेंगे, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल देख लेंगे, चुनाव के बाद जो मंत्रिपरिषद जो गठित हुई है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की बात कर लेंगे, कौन किस पद पे बैठा हुआ है, जो प्रमुख पद हैं किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के निर्णय हैं, जो मंत्री परिषद है उसने कुछ निर्णय लिए हुए हैं, कुछ योजनाएं हैं, इनको निकाला हुआ है जो कैबिनेट से पास हो जाती हैं, तो उन निर्णयों को हम देखेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये निर्णय ही डिसाइड करते हैं आगे राज्य के विकास के लिए और उसके उत्थान के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ अन्य राज्यों, देशों और संस्थाओं के साथ प्रमुख समझौते। जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने किसी दूसरे राज्य के साथ या किसी देशों के साथ या फिर संस्थाओं के साथ जो प्रमुख समझौते किए हैं राज्य के उत्थान और उसके विकास के लिए, उनको हम देख लेंगे। देशों में इजराइल के साथ कृषि से संबंधित जो समझौते हुए हैं कृषि के विकास के लिए, वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अभी पॉलिटिकल इवेंट्स में ही है, प्रमुख अधिनियम देख लेंगे जो पिछले 1 से 1.5 साल के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पारित किए गए हैं अधिनियम, जो एक्ट बने हैं, उनको हम देख लेंगे। इसके साथ ही हम नवीन कुछ नई जो ज़िले हैं और जो तहसीलें हैं जिनका निर्माण किया गया है, जैसे 53, 54 और 55 में मऊगंज हो गया, है ना? पंडुरना हो गया, मैहर ज़िला हो गया, ये देख लेंगे। कुछ तहसीलें हैं जिनका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो प्रस्तावित नवीन ज़िले हैं, जो नए ज़िले बन सकते हैं और जो तहसीलें हैं, वो कौन-सी प्रस्तावित हैं जिन्हें बनाने की चर्चा चल रही है, जिनके निर्माण की चर्चा चर्चा चल रही है। तो ये जो आपके टॉपिक्स थे, ये हम पॉलिटिकल इवेंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, जो कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके सिर्फ प्री के लिए नहीं, ये आपके मेंस के लिए और निबंध के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहीं से आपको डेटा मिलते हैं। जो भी नए डेटा आ रहे हैं वो सब आपको यहीं से मिलते हैं और योजनाएं रहती हैं। तो योजनाओं से पता चलता है कि रोड मैप क्या है सरकार का, आगे किस तरीके से राज्य के विकास के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से विकास कर रहे हैं। जो समाज जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है या जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या योजनाएं लेके आ रही है, वो हमें यहाँ से मिलता है। राज्य का विकास किस तरीके से हुआ है, ऊर्जा के परिदृश्य क्या है, कृषि का विकास किस तरीके से हुआ है, उद्योग व्यापार में कितनी उन्नति की है, वो सभी डेटा जो है वो आपको आर्थिक परिदृश्य में ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मध्य प्रदेश का बजट देखेंगे जो कि 2025-26 में आया है के लिए जो बजट है। उसके बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण देखें मध्य प्रदेश के 2024-25 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है। उसके बाद हम उद्योग व्यापार देखेंगे मध्य प्रदेश में जो उद्योग और व्यापार है उससे संबंधित जो हमें डेटा मिलेगा या जो योजनाएं मिलेंगी या जो क्रियान्वयन हुए हैं सरकार के, वो हम देख लेंगे। इसके बाद हम कृषि और पशुपालन देखेंगे, ऊर्जा परिदृश्य, परिवहन एवं संचार और प्रमुख सूचकांक। कुछ सूचकांक हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा भी निकाले जाते हैं, उनमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। कुछ मध्य प्रदेश द्वारा भी निकाले जाते हैं और कुछ सूचकांक ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं संस्थाओं द्वारा जो प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित होते हैं अधिकांशतः। उनमें हम मध्य प्रदेश की स्थिति देख लेंगे, उन सूचकांकों को देख लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सूचकांक जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अगर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं पढ़नी। पहला है रोड मैप 2023 और विकसित एमपी विजन @ 2047 जो कि 1 नवंबर को अभी 2025 को जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम दे रहे आप देखेंगे यहाँ से कोई एक नई क्वेश्चन आपको मिल ही जाना है। इसके बाद हम देखेंगे ओपीओडी वन प्रो ये गलत लिख गया, ओडीओपी होगा, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद हम एसडीजी लक्ष्य देखेंगे, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश के जो टीआई जो जीआई टैग हैं उनको देखेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख नवीन पहलें एवं अभियान मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उनको देखेंगे और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं राज्य स्तर पे जो योजनाएं जारी की गई हैं हम उनकी बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आर्थिक परिदृश्य है आपके लिए। नेक्स्ट आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी को तो देखेंगे ही, इसके साथ ही हम भारत की वन रिपोर्ट देखेंगे। वहाँ से हमें मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट है उसकी जानकारी मिल जाएगी, उसी रिपोर्ट में आता है। उसके बाद हम जल संसाधन देखेंगे मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में जो नदी जोड़ों परियोजनाएं हैं उन पे बात करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले साल में वो तो देखेंगे ही, साथ में हम ये भी देखेंगे कि कुछ प्रमुख ऐप हैं और कुछ पोर्टल्स हैं जो कि जारी किए गए। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है
तो ये प्रमुख ऐप और पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद है मध्य प्रदेश पर्यटन एवं कला संस्कृति। इसके अंतर्गत हम प्रमुख समारोह जो हुए हैं पिछले साल में, पिछले 1 डेढ़ साल के अंतर्गत प्रमुख महोत्सव जो हुए हैं और जो सम्मेलन हुए हैं, इन सभी को देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके लिए एक न एक क्वेश्चन बन ही जाएगा, जो आपका होने वाला एग्ज़ाम है, जो कि 16 फरवरी को डिसाइड है, तो 16 फरवरी 2026 को याद रखना है इस डेट को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, जहाँ कुछ छोटे-छोटे टॉपिक हैं, जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे ये हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गई, बजट हो गई, और जो राजनीति से संबंधित जो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिकों को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। उनको लिखाऊँगा भी और पढ़ाऊँगा भी डिटेल। और प्री वाले जो हैं, उनको प्री के तरीके से ही, क्योंकि उनका वहीं तक रोल रहता है। जैसे अभी ये है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर है, तो इनका रोल इतना ही रहता है जितनी ज़रूरत है। ये मेंस में नहीं पूछे जाते, तो इनको प्री के लेवल से ही पढ़ेंगे, ठीक। फिर आता है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मध्य प्रदेश की उपलब्धियां हैं, ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। चर्चित जो है, चर्चित के अंतर्गत हम व्यक्ति देखेंगे, चर्चित व्यक्ति, जिसमें कुछ व्यक्ति हैं और कुछ निधन हो गए हैं, कुछ नियुक्तियां हुई हैं। व्यक्ति की जगह नियुक्ति लिख लीजिए, कुछ नियुक्तियां हुई हैं, वो देखेंगे। स्थल देखेंगे, जो चर्चित स्थल रहे हैं। यहाँ हम प्रत्येक जिले को भी देखेंगे कि प्रत्येक जिले में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, या ऐसी कौन सी विकास परियोजनाएं हैं, या ऐसे कौन से डेवलपमेंट हुए हैं जिसके लिए वो जिला महत्वपूर्ण रहा है। तो हम हर जिले की भी बात करेंगे, प्लस उस स्थल की भी बात करेंगे। इसके बाद हम प्रतिमाएं देखेंगे, कुछ स्टैचूज़ का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में। तो ये हम थोड़ा एक लॉन्ग टाइम में देखेंगे, पिछले 5 से 6 सालों का देख लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से पिछले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है प्रमुख नाम परिवर्तन, ये देख लेंगे। और अंतिम आपका जो टॉपिक है वो है खेल। तो खेल तो देखेंगे ही, मध्य प्रदेश में कौन से खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे खेल जीते हैं, खेलों में पार्टिसिपेशन किया, वहाँ से पुरस्कार प्राप्त किए। इसके साथ ही हम खेल संगठनों के प्रमुखों की भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो संगठन हैं उनके प्रमुख कौन हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सिलेबस है कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक। ये जो आपकी क्लासेस है, आज 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से आपकी ये जो ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ये आपकी लगभग 15 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लगभग इसमें 38 से लेकर के 40 क्लासें होंगी, जो कि 1-1 घंटे की होंगी, जो कि आपको यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे और डायरेक्ट मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो आपको सभी जगह निःशुल्क उपलब्ध है, हर किसी के लिए ओपन है ये सेशन। तो आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक की आपकी ये क्लासेस है, 15 जनवरी तक ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 16 फेब को आपका एग्ज़ाम है। अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन देख लें, 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक ही ज़्यादा अधिकांशतः करंट पूछी जाती है, इससे ज़्यादा कोई करंट नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो जो अपनी क्लासेस है वो 15 जनवरी के आसपास ख़त्म होंगी, 15-16 जनवरी के आसपास ख़त्म हो जाएंगी। और ये 38 जो क्लासेस हैं, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई, 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक जो क्लासेस चल रही हैं। तो अभी जो हम स्टार्टिंग में जो पढ़ रहे हैं, इसको हम 2 फेज़ में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे पिछला 1 से डेढ़ साल लेकर के 30 नवंबर तक, जो कल तक की जो घटनाएँ हुई, वहाँ तक की हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से हमारी क्लासेस चल रही हैं। 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच का जो कंटेंट है, जो डेवलपमेंट हुआ है, इन्हें हम सेकंड सेशन में देखेंगे। फर्स्ट सेशन में 30 नवंबर से पहले की क्लासेस, और सेकंड सेशन में हम जो 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में जो भी इवेंट्स हुए होंगे, उनको लास्ट की 1 या 2 क्लास के अंतर्गत समाप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो संपूर्ण करंट अफेयर है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, वो इस तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी आपकी क्लास थी, और जो क्लास प्लान था वो आपको बताया गया है कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल से आपकी रेगुलर क्लासेस होगी। लाइव जो यूट्यूब से देख रहे हैं, वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमसे। बाकी आपको निःशुल्क तो मिल ही जाएगी, तो आप अपने टाइम से देख सकते हैं।
और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। बाकी इस क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट कल से ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद। किसी कुछ पूछना? नहीं? धन्यवाद।